ये आपको भी पता है कि जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम बैठेंगे उसमें सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आसानी से हो सकता है। Hello everyone, this is Nishi and welcome to our channel. So today I am here to share a very important news for all the students who are going to attempt the CUT exam of this year of 2024. Okay, so बहुत सारे अपडेट्स आए हुए हैं CUT एग्ज़ाम को लेकर, बहुत सारे अपडेट्स सिलेबस को लेके आए हैं, सिलेबस रिड्यूस्ड हुआ है, कहीं कहीं अपडेट भी हुआ है एंड कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस आपके कम कर दिए गए हैं। अब लास्ट वीडियोज़ में मैंने बात की थी, अब आप 6 ही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। तो CUT के ही रिगार्डिंग उसी से ही मिलती जुलती एक न्यूज़ हमें नवभारत टाइम्स ने शेयर की है कि अब से अभी ये कंफर्म नहीं है, ना ही NTA ने अभी डिसाइड किया है, ना ही ऑफिशियल है, बस एक अभी सोचा गया है या फिर हम सो कह सकते हैं। बहुत सारे डीन्स जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, डीम यूनिवर्सिटीज़ हो गई, आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हो गई, आपकी नेशनल यूनिवर्सिटीज़ हो गई, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं आपकी गवर्नमेंट प्राइवेट एवरी सारी यूनिवर्सिटीज़ ने कि डीम्ड जो होते हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, सब ने एक मीटिंग की थी जिसमें ये बोला गया था कि हो सकता है इस बार से जो CUT एग्ज़ाम हो वो ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन मोड में कराया जाए। इसके 2 कारण हैं क्यों ये ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन कराया गया। पहला तो ये कि एक तो आपको भी पता है CUT के एग्ज़ाम में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अब इतने सारे कॉम्बिनेशंस तो हर बच्चा तो सारे कॉम्बिनेशंस चूज नहीं करता, ऑब्वियसली लिमिट भी कर दी गई है अब तो कि 6 ही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस आप ले सकते हो अपने, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ऑनलाइन में टाइम भी वेस्ट होता है, जितना आप ज़्यादा, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराने में बहुत ज़्यादा वक्त जाता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा एग्जाम खत्म होने में वक्त लेगा उतना ही रिजल्ट आने में भी लगेगा, एडमिशन्स भी बहुत लेट होंगे, तो पूरा ईयर कुछ ना कुछ गड़बड़ रहती है। अगर यही एग्जाम हम ऑफलाइन करें तो कुछ हद तक टाइम भी हमारा सेव होगा, रिजल्ट्स भी जल्दी आ पाएंगे एंड बच्चों को भी ईजी रहेगा ऑफलाइन एग्जाम देने में। कुछ होते हैं कि 12th क्लास के बाद उन्होंने कोई भी एग्जाम नहीं दिया होता है, बच्चों ने सीधे उन्हें ऑनलाइन मोड में हम एग्जाम देने को बोले तो की प्रैक्टिस नहीं होती है बहुत सारे बच्चों की, किसी की होती है, किसी की नहीं होती है। तो उन सब के भी हटाने के लिए हमने ये चीज़ें उन लोगों ने बोला कि हो सकता है एग्जाम हम ऑफलाइन भी कराएं। तो क्या न्यूज़ थी, क्या आर्टिकल है नवभारत टाइम्स में जो शेयर किया गया है, आइए हम उसको देखते हैं, ठीक है। तो न्यूज़ ये है कि CUT UG 2024 ऑफलाइन भी हो सकती है परीक्षा, फैसला जल्द, ठीक है। तो न्यूज़ है क्या, आइए इसको एक बार मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। न्यूज़ है CUT UG 2024 के लिए स्नातक स्तर के कोर्सेज में दाखिले के होने वाले कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसको हम CUT UG भी कहते हैं, को ऑफलाइन मोड में आयोजित करने के सुझाव नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू ये पब्लिश किया है। इसमें NTA ने भी, मतलब कहीं ना कहीं NTA का भी रोल है, NTA ने भी अपनी जो भी चॉइस होगी ऑप्शन रखा होगा कि हम इसको ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो न्यूज़ क्या है, स्नातक स्तर के कोर्सेज में दाखिले के लिए होने वाले कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUT UG, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट PG, UG कोर्सेज के लिए सिर्फ बात हो रही है, को ऑफलाइन यानी पेन एंड पेपर मोड में भी कराने के सुझाव नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA को मिले हैं, ठीक है। आगे क्या है, विशेषज्ञों का कहना है कि NTA को बड़े सब्जेक्ट्स के एग्जाम में OMR शीट का प्रयोग करना चाहिए ताकि परीक्षा ज़्यादा दिनों तक और ज़्यादा शिफ्टों में ना हो। ऑनलाइन में क्या होता था, मैक्सिमम पूरे दिन में 2 से 3 शिफ्ट जाती थी, ऑफलाइन में क्या मैक्सिमम 2 से आप 2 मैक्सिमम 2 में आप पूरा एग्जाम फिनिश कर सकते हो। बच्चों को OMR की ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है इसमें, ठीक है। NTA की एडवाइजरी कमेटी को इस बारे में फैसला लेना है। सूत्रों का कहना है कि एजेंसी सभी सुझावों पर विचार करने के बाद फैसला लेगी, ठीक है। जिन सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट्स की संख्या कम होती है उनमें कंप्यूटर बेस्ड आसानी से हो सकता है। ये आपको भी पता है कि जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम बैठेंगे उसमें CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आसानी से हो सकता है, बट जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है उसमें ऑनलाइन कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि जिसमें सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा होंगे, स्टूडेंट ज़्यादा होंगे, वो हम ऑफलाइन कराएंगे। आगे क्या है, CBSE के एक पूर्व अधिकारी का कहना है कि यूनिवर्सिटी एडमिशन में दाखिले के लिए केवल मेट्रो शहरों के छात्र ही आवेदन नहीं करते बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र भी होते हैं। CUT को ऑफलाइन मोड में कराने से छात्रों के घरों के आसपास ही परीक्षा आयोजित की जा सकेगी और उन पर कुछ दबाव कम होगा।
क्या होता था, जब ऑनलाइन आप कोई एग्जाम देने जाते हैं तो एक प्रॉपर सेंटर होता है, उसके लिए कुछ कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं ऑनलाइन सेंटर्स के लिए। ऑनलाइन एग्जाम अगर आप दे तो प्रॉपर एक कंप्यूटर सेंटर होता है, प्रॉपर वहाँ पे बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है आपकी, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं, और आपको भी पता है CUT एग्जाम जो है वो आपका ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा भी देगा, अर्बन एरिया का बच्चा भी देगा, शहरी क्षेत्र का भी देगा, ठीक है। तो कुछ के लिए मुश्किल होती है शहरों में आना, किसी न किसी रीज़न की वजह से हो सकता है एग्जाम भी छूट जाए, मौसम है, बहुत चीज़ें होती हैं, उनको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अच्छी नहीं होती है, इसीलिए ये एग्ज़ाम ऑफलाइन कराने की खास ज़रूरत है। आगे क्या बोलते हैं ये कि NTA अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के साथ ही OMR सिस्टम को भी शामिल करता है तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। सूत्रों का कहना है कि कॉमर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस जैसे बड़े सब्जेक्ट के लिए OMR एक ऑप्शन हो सकता है, बट नॉट फॉर आपका छोटे सब्जेक्ट जो हैं जिसमें बच्चे ही कम बैठते हैं, उसके लिए तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, ठीक है। जिन विषयों में कम छात्र हैं उन्हें मिल सकता है CBT का विकल्प। जैसे पहले मैंने आपको क्लियर किया, अगर ज़्यादा सब्जेक्ट्स वाले कोई सब्जेक्ट है, ज़्यादा बच्चे अगर उन सब्जेक्ट्स में बैठे तो वो तो हम कराएंगे आपका ऑफलाइन। जहाँ कम बच्चे बैठे हैं उनको हम CBT कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन भी करा सकते हैं। तो इस वर्ष NTA छात्रों को 6 विषयों में आवेदन करने का मौका देगा। जैसे कि लास्ट वीडियोस में बताया गया था कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी लिमिटेड कर दिए गए हैं। अब बच्चे CUT UG एग्जाम के लिए सिर्फ 6 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का ही यूज कर सकते हैं। इससे हर छात्र करीब 3 से 4 मुख्य सब्जेक्ट ले सकता है। हर स्ट्रीम में 3 से 4 विषयों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तैयार हो सकता है और ऑफलाइन एग्जाम का विकल्प दिया जा सकता है। वहीं जिन सब्जेक्ट में छात्रों की संख्या कम होती है उनमें CBT का विकल्प हो सकता है। एज यूजुअल जैसे बताया है मैंने कि अगर सब्जेक्ट्स कम है तो बच्चों की स्ट्रेंथ कम है उसमें, तो हम उसको CBT करवा सकते हैं। ऑफलाइन एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन पेपर बनाने की जरूरत नहीं होगी। CUET UG के लिए जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा एंड 2022 के छात्रों को 9 विषयों की परीक्षा देने का विकल्प था। जो बच्चे, क्योंकि आपको पता है CUT जब स्टार्ट हुआ था 2022 में, तब बच्चों के पास ऑप्शन था 9 सब्जेक्ट चूज करने का कि वो 9 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, जिससे अब 2023 में 10 कर दिया गया था। 2023 में वो 10 कर सकते थे, बट अब 2023 CUT में भाग लेने वाली UGC यूनिवर्सिटी की संख्या 250 थी, क्योंकि तब यूनिवर्सिटीज भी बहुत ज़्यादा थी और अब कितनी है, अब 300, मतलब 50 आपकी 50% बढ़ भी गई है, ठीक है। आगे क्या है, OMR आदि परीक्षा की मांग आखिर क्यों की गई, क्यों उन्होंने CBT ही क्यों चूज किया था पहले। तो देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा जैसे कि NEET UG को जो होता है आपका, वो पेन एंड पेपर मोड होता है, ऑफलाइन मोड होता है, ठीक है। तो 2023 में इस परीक्षा के लिए 20 लाख से ज्यादा छात्रों ने आवेदन किया था। जिस तरह से CUET के जरिए प्रवेश लेने वाली यूनिवर्सिटी की संख्या बढ़ रही है, उसे देखते हुए अब इसके नियमों CUET के जरिए प्रवेश का संशोधन भी जरूरी हो चुका है। 2023 में ये परीक्षा 9 चरणों में 34 दिन और 93 शिफ्ट में चली थी। अब आप खुद सोच सकते हो, अगर CBT ये हुआ है तो जब 2023 में जब पेपर हुआ था तो इसमें 9 आपके फेजेस से और 34 दिन में आपकी ये जो एग्जाम था CUT UG का, ये खत्म हुआ था। कितना टाइम लिया, जो कि बहुत ही लंबी प्रक्रिया है, ऐसा उन्होंने बोला है। सो अगर इसमें ऑफलाइन सिस्टम भी आता है तो साइंस में PCM और PCB और कॉमर्स और आर्ट्स में सभी इसी तरह से 3 या 4 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाकर एक ही शिफ्ट में एग्जाम लिया जा सकता है। सॉर्ट आउट यहाँ पे चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कम हुआ है तो ऑब्वियसली आपके पास 4 से 5 कॉम्बिनेशन बनेंगे और इन सारे ही साइंस और कॉमर्स और आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स को एक ही शिफ्ट में एक ही दिन में एग्जाम हम करवा सकते हैं। तो वहीं कुछ सब्जेक्ट कंप्यूटर बेस्ड हो सकते हैं। अभी CUET UG के लिए 15 मई से 31 मई तक का शेड्यूल तय किया गया है। तो ये थी आपकी न्यूज़, ठीक है। तो अभी ये कंफर्म नहीं है कि ऑफलाइन ही होगा, एक ऑप्शन रखा गया है, एक सुझाव दिया गया है। सारे डीन, सारे डायरेक्टर, सारे जो आपके प्रिंसिपल्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, उन सब ने मिलकर बोला गया है कि हो सकता है ये ऑफलाइन में हो सकता है आपका CUT UG का एग्ज़ाम। तो पेपर की हार्डनेस, पेपर को अगर आप अच्छे तरीके से सॉल्व करना चाहो, अच्छे से उसका प्रोसेस करने के लिए, ताकि जल्दी रिजल्ट आए, जल्दी बच्चे एडमिशन ले पाए, उसका टाइम वेस्ट ना हो, उन सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज करने के लिए ही ऑप्शन रखा गया है। और कहीं ना कहीं किसी हद तक ये ऑप्शन बहुत सही भी है कि अगर जिस पेपर में बच्चे सबसे ज़्यादा बैठते हैं, कॉम्बिनेशन ज़्यादा है, तो वो ऑफलाइन हो जाए, जिसमें कम है वो ऑनलाइन हो जाए, ठीक है। तो
बी प्रिपेयर, हो सकता है ये नोटिफिकेशन आ भी जाए. सो दिस इज़ द न्यूज़ जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी. एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम. थैंक यू सो मच.